एवरीवन, वेलकम टू इंडसेट। जनवरी में जेई का एग्जाम हुआ था, उसके रिजल्ट्स आउट हो गए हैं और रिजल्ट्स को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत जगह पे आप देख रहे हैं एनटीए ने धोखा दिया। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये कंट्रोवर्सी है क्या, जो ये एनटीए ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, आखिर इनमें धोखा देने वाली बात कैसे आ रही है। जेई का जो एग्जाम है ये बहुत सारी शिफ्ट्स में होता है। इस बार जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसमें अराउंड 12 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और अब 12 लाख बच्चों का जो एग्जाम है वो एक साथ नहीं होके, तो ये एग्जाम अलग अलग शिफ्ट्स में हुआ। अब अलग अलग शिफ्ट्स में अगर ये एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब इसका जो पेपर बना वो पेपर भी हर शिफ्ट में अलग अलग आया। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी आ रही है वो कंट्रोवर्सी ऐसी है कि यहाँ पे जो भी पेपर मिला है उसमें कुछ शिफ्ट्स में जो ये पेपर मिला उसका जो टफनेस का लेवल था वो बहुत ही कम था, मतलब वो इजी पेपर था। वहीं कुछ शिफ्ट्स ऐसी थी जिनमें इस पेपर के टफनेस का लेवल काफी ज्यादा हाई था। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एनटीए ने जो जेई का एग्जाम कंडक्ट करवाया, उस एग्जामिनेशन में जो भी पेपर्स आए बच्चों के पास, अलग अलग शिफ्ट्स में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, तो जो पेपर था वो पेपर का टफनेस लेवल सेम नहीं था, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल का टफनेस लेवल था। तो यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि जो पेपर बन रहा है वो पेपर एजेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल का पेपर आया है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये हो सकता है कि एनटीए जो भी पेपर्स डिजाइन करवाएं वो एक सेम एजेंसी से डिजाइन करवाएं और जो टफनेस का लेवल है उसको डिसाइड करके रखे कि सारे पेपर्स में ये जो लेवल रहेगा दैट विल बी सेम। तो यहाँ पे जो पहली कंट्रोवर्सी है दैट इज अबाउट द टफनेस ऑफ द पेपर। किसी पेपर में ज्यादा टफ क्वेश्चंस है, किसी में कम टफ क्वेश्चंस है। दूसरी जो कंट्रोवर्सी एनटीए के रिजल्ट्स में आ रही है वो ऐसी है कि जो ये पेपर में क्वेश्चंस आए उसमें नॉर्मली ये एक्सपेक्टेड रहता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जेई का एग्जाम देने जा रहा है तो वो जितना भी जेई का सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ता है और उसके बाद में वो एग्जाम देने जाता है ये सोच के कि इस पूरे सिलेबस में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अभी जो एग्जाम हुआ उसमें इन क्वेश्चंस का जो भी टॉपिक्स है उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं था। कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनमें से एक साथ 5 सवाल आ गए और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनमें से कोई सवाल आया ही नहीं। कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें से कोई सवाल नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लक और हार्डवर्क है उसका थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया। हो सकता है किसी बच्चे ने वो चैप्टर पढ़ा जिसमें से 5 सवाल आ गए तो उसकी रैंकिंग एकदम से हाई हो गई, और किसी बच्चे ने वो वाले चैप्टर्स पढ़े जिनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो उसकी रैंकिंग एकदम से नीचे चली गई। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने सिलेबस में रखे हैं वहां से जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं हो सकता तो जो भी वेटेज सिलेबस में डिफाइंड है कि इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक का ये वेटेज है, इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये वाला वेटेज है, तो उस वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होने चाहिए। अब्रप्टली पेपर नहीं बनना चाहिए कि किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, किसी टॉपिक को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को सबको इंक्लूड करने की बात की गई है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी यूनिफॉर्म रखने की बात की गई है। ऐसा हुआ नहीं है। तो जो कंट्रोवर्सी है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एनटीए के एग्जाम में ये सारी बातों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो ऐसा अब जो आगे बात आ रही है, जो सोल्यूशन पे अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन ये है कि जो भी टॉपिक्स है उनका यूनिफॉर्म या फिर जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट हमारे पास में जो एनटीए के रिजल्ट्स की कंट्रोवर्सी है वो ये कहती है कि कुछ शिफ्ट्स हैं जिनमें
किसी बच्चे ने 235 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं तो उस बच्चे को 99 परसेंटाइल मिला है। कुछ शिफ्ट्स में बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर 150 से 170 के बीच मार्क्स आए हैं तो भी उनको 99 परसेंटाइल मिल गया है। तो अगर हम यहाँ पे ये नंबर्स को देखें तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखा रहे हैं। आप देखिए एक बच्चा जिसको यहाँ पे अराउंड 230 मार्क्स लाने पे 99 परसेंटाइल मिल रहा है, वहीं पे किसी और शिफ्ट में कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है और उस बच्चे के अराउंड 170 मार्क्स आने पर भी उसको 99 परसेंटाइल मिल जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे बात क्या की जा रही है, अगेन यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि इट इज प्योरली लक। किसी बच्चे का लक इतना अच्छा है कि उसने 170 स्कोर करके भी 99 परसेंटाइल ले लिया, और यहाँ पे इस बच्चे को 99 परसेंटाइल लेने के लिए 235 मार्क्स लेकर आने पड़े। तो ये जो यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है, ऐसा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। मतलब हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि एकदम से पूरा सिस्टम चेंज हो जाए, लेकिन सिस्टम में ऐसा भी ना हो कि 60-70 नंबर का गैप आ जाए। मतलब अगर 10, 5, 15, 20 नंबर का अगर गैप होता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन 60 to 70 मार्क्स का अगर डिफरेंस है तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, वो प्योरली लक बेस्ड हो रहा है यहाँ पे। इसलिए एनटीए को सब लोग अपील कर रहे हैं कि आप ये जो सिस्टम यहाँ पे आ रहा है, इस सिस्टम का सोल्यूशन लेकर आइए। सोल्यूशन भी है, जैसे कि जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम पहले हुआ करता था उसमें भी बहुत सारी इस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई थी, और बाद में गवर्नमेंट ने उस एग्जाम को बहुत अच्छे से पैटर्न को समझा और देन उसमें मॉडिफिकेशंस करके ये जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उनको सॉल्व कर लिया था, और आज की डेट में वो बहुत आराम से पेपर हो रहा है। जबकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज वे मोर देन द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द जेईई। तो ये एक यहाँ पे एक नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है जो एनटीए के पेपर में बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी के फोर्थ पॉइंट की। इस फोर्थ पॉइंट को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास में दो स्कूल हैं, वन इज ए अनदर वन इज बी स्कूल। जो ए स्कूल है उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है और वहां के बच्चों ने जेईई के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है। जो बी स्कूल है वहां के बच्चों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि वो उस लेवल की प्रिपरेशन कर सके, तो उनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी कम है। अब अगर किसी शिफ्ट में ए स्कूल के 10 बच्चे और बी स्कूल का एक बच्चे का नंबर आ जाता है, तो उस वाले केस में क्योंकि उन 10 बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है, उनका स्कोर बहुत ज्यादा हाई होगा। वहीं जो बी स्कूल का बच्चा है वो लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से कम स्कोर कर पाएगा, और एक शिफ्ट में होने की वजह से उस बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी एक स्कूल से आने वाले बच्चे हैं उनको एक सेम शिफ्ट में ना रख के उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो जितने भी बच्चे होंगे उनका एक यूनिफॉर्म, एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस सिमेट्री की वजह से, उस यूनिफॉर्मिटी की वजह से जो ये वेरिएशंस आता है मार्क्स में, या फिर किसी बच्चे को नुकसान होता है, किसी को फायदा होता है, वो वाली कंट्रोवर्सी यहाँ पे खत्म हो जाएगी।